बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत का केस इस समय सुर्खियों में है। अतुल सुभाष ने मौत के समय जो नोट छोड़ा था और जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें पत्नी निकिता और अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाए थे। अब सोशल मीडिया पर एक तरफ निकिता और उसके घर वालों पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं अब दूसरा पक्ष भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निकिता की मां का बयान सामने आया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निकिता की मां ने उत्पीड़न के सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है, जो आरोप लगे हैं सब निराधार हैं, मैं सारे सबूत दुनिया के सामने रखूंगी। अतुल सुभाष ने अपना फ्रस्ट्रेशन हम पर निकाला है। मेरी बेटी तो कभी किसी को आत्महत्या के लिए बोल ही नहीं सकती। हालांकि मुकदमा दर्ज होने के बाद निकिता की मां और भाई घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। निकिता पहले से ही गायब है। ऐसे में अब इस केस में 4 लोग जिन पर मुकदमा दर्ज है उनमें से 3 गायब हैं। एक निकिता, दूसरी उसकी मां और तीसरा उसका भाई। हालांकि निकिता के चाचा जरूर अपने घर पे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निकिता के चाचा का बयान भी सामने आया है। निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया ने कहा कि मीडिया के जरिए ही मुझे पता चला कि एफआईआर में मेरा नाम भी है। 3 साल से इन दोनों के तलाक का मुकदमा चल रहा है, लेकिन मेरी अभी तक किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। हमारा परिवार दोषी नहीं है, मैं तो दूसरे मकान में रहता हूँ। रिश्ते में मैं उसका ताऊ लगता हूँ, लेकिन केस में क्या हो रहा है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निकिता के वकील ने भी कहा है कि इस केस की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक कोई भी आरोप लगाना गलत है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अतुल सुभाष के पिता पवन सुभाष ने भी ये बताया है कि निकिता और अतुल के संबंध शादी के बाद तुरंत खराब नहीं हुए। 2019 में दोनों की शादी हुई थी। कोरोना काल शुरू हुआ तब तक सब ठीक था, लेकिन कोरोना के बाद हालत खराब हो गई। कोरोना में सबसे ज्यादा खराब स्थिति बेंगलुरु में थी। मेरी बहू निकिता को भी तब कोरोना हुआ था। यहीं पर एक बड़ी गलती हो गई। अतुल ने अपनी मां की जगह अपनी सास को बुला लिया। बस ये गलती उस पर भारी पड़ गई। यहाँ से दोनों के संबंधों में मामला बिगड़ने लगा। अतुल की सास आई तो उन्होंने मेरे बेटे से पैसे मांगने शुरू कर दिए। पहले उन्होंने 16 लाख रुपए मांगे, बाद में 50 लाख रुपए की डिमांड और की। इस पर अतुल ने कहा कि मैं 16 लाख आपको पहले ही दे चुका हूँ, ये पैसे पहले आप वापस करो। मेरे माता पिता को बिना बताए मैंने आपको इतने पैसे दिए हैं, आप पुराने पैसे लौटाओ, तभी आगे की कोई बात होगी। बस अतुल का इतना कहना था कि वो लोग उससे नाराज हो गए। वो लोग अपनी बेटी निकिता को लेकर जौनपुर वापस चले गए। इसके बाद से दोनों में बातचीत बंद हो गई। अतुल का 1 साल का बेटा है, लेकिन उससे भी उन लोगों ने फोन पर बात करवानी बंद कर दी। अतुल ने जो पैसे दिए थे वो तो उन लोगों ने लौटा दिए, लेकिन गुस्सा इतना किया कि अतुल पर फर्जी के 9 केस दर्ज करा दिए। साथ ही पवन सुभाष ने कहा कि निकिता ने पैसों के लालच में ही मेरे बेटे अतुल से शादी की थी। पहले उन्होंने 1 करोड़ की डिमांड की, बाद में 3 करोड़ की डिमांड करने लगे। अतुल ने निकिता से ये कहा कि अगर इतनी डिमांड करोगी तो कोई डर के कारण आत्महत्या भी कर सकता है। इस पर निकिता की मां ने कहा कि तू नहीं तो तेरा बाप पैसे देगा, तुम्हारे पूरे खानदान से हम पैसा वसूलते रहेंगे। पवन सुभाष ने यह भी दावा किया कि मेरा बेटा कभी शराब नहीं पीता था, ना ही वो कोई नशा करता था। फिर भी निकिता ने उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं। इनके तलाक के केस में पहले कोर्ट ने 20,000 रुपए महीना मेंटेनेंस देने के लिए आदेश दिया था, फिर 40,000 रुपए की राशि देनी शुरू कर दी गई। उसके बाद ये कहा गया कि एरियर के साथ मिलाकर 80,000 रुपए आपको निकिता को देने होंगे। इसके अलावा 3 करोड़ रुपए पूरा केस सेटल करने के मांगे गए। इन्हीं चीजों से दबाव में आकर अतुल ने ये गलत कदम उठाया। पवन सुभाष ने यह भी कहा कि अतुल शादी के बाद हमेशा अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। वो 17 किलोमीटर दूर उसको ऑफिस छोड़ने जाता और इतने ही दूर ऑफिस से वापस लेने जाता, यानी 34 किलोमीटर रोज अपनी पत्नी निकिता के लिए ट्रेवल करता। इसके अलावा अपने ऑफिस भी जाता। इस तरह आधा दिन वो सिर्फ सफर करता रहता। इसके बावजूद वो निकिता को खुश रखने की कोशिश करता था। अब ये सारे बयान सामने आने के बाद पुलिस पूरी तरह से केस की तफ्तीश में जुटी है। अतुल की मौत के बाद निकिता सहित 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब इस केस में आगे क्या खुलासा होता है, कब तक न्याय मिलता है, ये तो वक्त बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।